स्वागत है दोस्तों आज के एक और न्यू वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डक्ट कूलर को इंस्टॉल करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अभी एक हफ्ते पहले ही हमने महाराष्ट्र में एक मैरिज हॉल था जहाँ पे 11 डक्ट एयर कूलर्स को हमने इंस्टॉल किया है, जिसका वीडियो हमने कल अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जरूर देखिए। वहाँ के ऑनर ने काफी प्यारा रिव्यू दिया है और उन्होंने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें भी बताई है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। और महाराष्ट्र के मैरिज हॉल में हमने 10 डक्ट एयर कूलर को बैक टू बैक डक्टिंग के थ्रू इंस्टॉल किया है, जिससे कि डक्टिंग का पूरा खर्चा उनका सॉर्ट हो गया था और ना ही हमने इंटीरियर में कोई छेड़खानी की है। तो सबसे पहली बात जिसपे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि डक्ट की लंबाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके डक्ट कूलर के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही डक्ट की लंबाई को बढ़ाना चाहिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा लंबी डक्ट को इंस्टॉल करा लेते हैं तो डक्ट कूलर के एयर फ्लो की कैपेसिटी डाउन हो जाती है, इसलिए हमें इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका कमर्शियल एरिया या फिर रेसिडेंशियल एरिया फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का है और आपने डक्ट कूलर को सेकंड फ्लोर की छत पे रख के डक्टिंग की लंबाई को ग्राउंड फ्लोर के लिए इंस्टॉल कर रखा है, तो इतनी ज़्यादा लंबी डक्ट में आपके डक्ट एयर कूलर से जो एयर फ्लो आएगा वो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि लंबी डक्ट नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद कूलर हमेशा ओपन स्पेस में ही रखना चाहिए ताकि डक्ट कूलर चारों तरफ से एयर को खींच सके और प्रॉपर तरीके से आपको एयर फ्लो दे सके। अगर आप किसी ऐसे स्थान में डक्ट कूलर को इंस्टॉल करते हैं जहां से डक्ट कूलर सिर्फ दो साइड से ही एयर फ्लो खींच के आपको प्रोवाइड करता है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत एयर फ्लो आपको कम मिले। इसलिए हमेशा डक्ट कूलर को ओपन स्पेस में ही इंस्टॉल कराएं। फिर इसके बाद जब आप डक्ट को इंस्टॉल कराते हैं तो इस बात का ध्यान देना होता है कि डक्ट में ज़्यादा मुड़ाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपकी डक्टिंग में अगर ज़्यादा मुड़ाव होंगे तो हो सकता है किसी ग्रिल से एयर फ्लो आपको कम देखने के लिए मिले। तो आपकी डक्टिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रेट होगी, एयर फ्लो भी काफ़ी परफेक्ट रहेगा। फिर इसके बाद जब आप डक्ट कूलर को इंस्टॉल कराते हैं तो हो सके तो डक्ट कूलर को आप शेड के नीचे रखिए। इससे आपका कूलिंग परफॉर्मेंस थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में डक्ट कूलर को इंस्टॉल कराने से थोड़ा बहुत ही सही लेकिन फर्क तो पड़ता है। इसलिए अगर आप शेड के नीचे डक्ट कूलर को इंस्टॉल कराते हैं तो कूलिंग परफॉर्मेंस और भी बेटर हो सकती है। फिर इसके बाद हमें डक्ट कूलर का मेंटेनेंस समय रहते ही करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर पानी के खार से डक्ट कूलर के कूलिंग पैड में जो होल होते हैं वो अगर बंद हो जाते हैं तो फिर डक्ट कूलर से एयर फ्लो हल्का कम मिलने लगता है। इसलिए हमें टाइम से मेंटेनेंस करा लेना चाहिए। आई होप आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि डक्ट कूलर को इंस्टॉल कराते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए बस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइस फायर, रिश्ता एक विश्वास का।